तो आइए पैराग्राफ 8वां देखते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. When मतलब जब, I decided मतलब मैं निर्णय लिया, to go abroad का मतलब होता है विदेश, यानी अपने देश से बाहर अगर जाना हो उसको abroad बोलते हैं। फॉर फर्दर स्टडी मतलब आगे की पढ़ाई के लिए, ठीक। तो आगे की पढ़ाई का मतलब उच्च शिक्षा के लिए। तो जब मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया, आई वॉज श्योर मैं निश्चिंत था कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी वुड बी अपसेट क्या होंगी, परेशान होंगी। अपसेट का मतलब क्या होता है, परेशान होना। तो मैं निश्चिंत था कि मेरी दादी क्या होगी, परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। आई मतलब मैं, वुड बी आई मतलब मैं या फिर मुझे, वुड बी अवे मतलब जाना था, फॉर 5 years मतलब 5 वर्षों के लिए, तो मुझे 5 वर्षों के लिए जाना था। एंड और एट हर एज वन कुड नेवर टेल। एट हर एज का मतलब उनके उम्र के बारे में, वन कुड नेवर मतलब कोई भी कुछ नहीं बता सकता था। तो उनके उम्र के बारे में, आयु के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन माई ग्रैंड मदर, बट मतलब लेकिन, माई ग्रैंड मतलब मेरी दादी, कुड का प्रयोग यहाँ पर इसी बात को दोहराने के लिए किया गया है। लेकिन मेरी दादी बता सकती थी, लेकिन मेरी दादी बता सकती थी। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। तो देखिए, सेंटिमेंटल का मतलब होता है इमोशनल, जिसका भावुक आप बोलेंगे इसको। तो सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वह थोड़ा भी भावुक नहीं हुई, वह थोड़ा भी भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन। सी मतलब वह, के मतलब आई, टू लीव मतलब छोड़ने, मी मतलब मुझे, एट द रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पर, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट किंतु, डिड नॉट टॉक वह मुझसे बात नहीं की, आर शो एनी इमोशन और कोई भावना व्यक्त नहीं की। तो शो मतलब प्रकट करना, दिखाई, एनी इमोशन का मतलब कोई भावना। तो नहीं, किंतु वह मुझसे बात भी नहीं की और कोई भावना भी प्रकट नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। हर लिप्स मतलब उनके होठ, मूव्ड मतलब हिल रहे थे, इन प्रेयर मतलब प्रार्थना में। तो उनके होठ प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड उनका मन वाज लॉस्ट मतलब लीन था, खोया हुआ था, इन प्रेयर मतलब प्रार्थना में। तो उनका मन प्रार्थना में खोया हुआ था या फिर लीन था। हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी। हर फिंगर्स मतलब उनकी उंगलियां, वेर बिजी मतलब व्यस्त थी, टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी का मतलब मनके की माला फिराने में। तो उनकी अंगुलियां मनकों की माला फिराने में क्या थी, व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड। साइलेंटली मतलब चुपचाप, सी किस्ड मतलब उन्होंने चूमा, किस्ड मतलब चूमा, माई फोरहेड मतलब मेरे मस्तिष्क को, तो आप इसको माथा बोल सकते हैं। तो वह चुपचाप मेरे माथा को क्या की, चूमा, उन्होंने चुपचाप मेरे माथा को चूमा। एंड और व्हेन आई लेफ्ट आई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या लिखा गया है, तो ये है आपका, इसको चेरिस्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेरिस्ड। द मोस्ट, यहाँ पे है MOIST, माइस्ट बोलेंगे। इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। व्हेन मतलब जब, आई लेफ्ट मतलब मैं छोड़ा, आई चेरिस्ड का मतलब हुआ संजो कर रखना। तो मैं सजो कर रखा किस चीज को, द मस्ट इम्प्रिंट का मतलब क्या हुआ, छाप, और मस्ट का मतलब होता है गीला, ठीक है। तो मैं सजो कर रखा, क्या सजो कर रखा, उनकी गीले छाप को। परहैप्स मतलब संभवतः, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब क्या होता है, अंतिम, लास्ट मतलब अंतिम, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब शारीरिक संपर्क को, बिटवीन अस मतलब हमारे बीच। तो हमारे बीच शारीरिक संबंध के आखिरी उम्मीद को मैंने क्या किया, संजो कर रखा। किस प्रकार से, तो किस चीज को, मस्ट इम्प्रिंट का मतलब क्या, कि गीले छाप को। तो आप यहां से लेकर यहां तक को किस प्रकार बोलेंगे, देख लीजिए एक बार। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप उन्होंने मेरे माथा को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट चेरिश द
imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। तो जब मैं चला तो मैंने उनके गीले छाप को संभवतः हमारे मध्य शारीरिक संपर्क की भांति क्या किया, संजो कर रखा। चलिए अब पैराग्राफ 9 देख लेते हैं। बट लेकिन दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years 5 वर्ष बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया या लौटा। एंड वाज मेट बाई हर एट स्टेशन, और उनसे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वह डिड नॉट लुक मतलब नहीं दिख रही थी, अ डे ओल्डर मतलब एक भी दिन वृद्ध, वह एक भी दिन वृद्ध नहीं दिख रही थी या प्रतीत हो रही थी। She still had no time for words, सी स्टिल हैड उनके पास अभी भी नहीं था क्या, समय, टाइम मतलब समय, फॉरवर्ड्स मतलब बात करने के लिए, उनके पास अभी भी बात करने के लिए समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। देखिए एंड वाइल का मतलब क्या हुआ, वाइल का मतलब जब, सी मतलब हुआ क्लैस्प का मतलब होता है मजबूती से जकड़ना, पकड़ना, ठीक है। तो जब उन्होंने मुझे, मी मतलब मुझे, इन हर आर्म्स मतलब अपनी बाहों में मजबूती से पकड़ा, तो आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। आई कुड मतलब मैं सुन सकता था, हियर मतलब सुन सकता था, आई कुड हियर मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स का मतलब उनके प्रार्थना को, तो उनके ये रिसाइटिंग, देखिए रिसाइटिंग मतलब गाना होता है, तो मैंने पहले ही बताया था, तो मैं उनके प्रेयर को गाते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। ठीक है, तो ये फ्रिवोल्स है, फ्रिवोल्स यहाँ का ये रिब्यूक्स है, रिब्यूक्स इसको बोलेंगे। देखिए फ्रिवोल्स का मतलब होता है हल्की सी, और रिब्यूक्स मतलब होता है फटकार लगाना, तो हल्की सी फटकार। तो यहाँ से देखते हैं, इवन ऑन फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी मेरे लौटने के पहले दिन भी, तो मेरे यहाँ अराइवल का मतलब आप आगमन बोलेंगे, तो मेरे आगमन के पहले दिन भी क्या हुआ, हर हैप्पीएस्ट मतलब उनके, हैप्पीएस्ट मतलब सबसे प्रसन्नता भरे, मोमेंट मतलब क्षण, उनके सबसे प्रसन्नता भरे क्षण, वेयर विद हर स्पैरोज मतलब कि क्या था, चिड़ियों के साथ ही था। तो मेरे आगमन के पहले दिन भी उनकी सबसे प्रसन्नता भरे क्षण क्या था, चिड़ियों के साथ ही था। हु मतलब जिसके साथ, सी फेड लॉन्गर वह अधिकतर समय बिताती थी विद फ्रेवलस रिब्यूक्स, और क्या हुआ, क्या करती थी, हल्की सी फटकार भी लगाती थी। आइए अब पैराग्राफ 10 देख लेते हैं। तो आइए पैराग्राफ 10 देखते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, यानी संध्या के समय, चेंज मतलब परिवर्तन आया, चेंज के मतलब परिवर्तन आया, ओवर हर मतलब उनमें, तो संध्या के समय उनमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द women ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। सी कलेक्टेड मतलब वह एकत्रित की, द वुमेन ऑफ नेबरहुड का मतलब आस पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित की, गॉट मतलब ली, एन ओल्ड ड्रम एक पुराना ढोलक, एंड स्टार्टेड टू सिंग और गाना शुरू कर दी, एक पुराना ढोलक ली और गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स द थ्रम्प्ड का मतलब होता है पीटना, थ्रम्प्ड का मतलब पीटना, सॉरी थम्प्ड नहीं, थम्प्ड मतलब पीटना। द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलिपिडेटेड का मतलब क्या हुआ कि उखड़ा, डेलिपिडेट का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण हो जाना, मतलब खराब हो जाना, ड्रम का मतलब ड्रम, तो वह एक खराब ड्रम को, तो आप सैगिंग स्किन ऑफ द डेलिपिडेटेड ड्रम का मतलब बोल सकते हैं कि खराब ड्रम को, तो वह एक खराब ड्रम को क्या की, कई घंटों तक, कई सेवरल आवर्स मतलब कई घंटों तक पीटती रही। एंड सांग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और सांग मतलब गाती रही, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स मतलब योद्धा की घर वापसी के गाने को गाती रही, और योद्धा की घर वापसी के गाने को गाती रही।
तो आप इसको देख लीजिए, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डेलिपिडेटेड ड्रम एंड सांग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। तो एक पुरानी ढोलक ली, सॉरी ये तो यहाँ पे हो गया पुरानी ढोलक ली। फॉर सेवरल आवर्स का मतलब कई घंटों तक टूटी फूटी, डेलिपिडेटेड का मतलब टूटी फूटी ढोलक को पीटती रही और योद्धा के घर वापसी के गाने गाती रही। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टर्निंग। तो इसका मतलब क्या हो, वी हैड टू परसुएड मतलब हमने क्या किया, परसुएड का मतलब मनाया। तो हमने मनाया क्या, हर मतलब उन्हें, टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है अत्यधिक श्रम करने से रोकने के लिए मनाया। तो हमें उन्हें अत्यधिक श्रम करने से रोकने के लिए क्या करना पड़ा, मनाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहला अवसर था। सिंस मतलब जब से, आई हैड नोन हर मैं उनको जानता था, दैट मतलब कि सी डिड नॉट प्रे उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। तो जब से मैं उन्हें जानता था, यह सबसे पहला अवसर था कि उन्होंने क्या नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया था। तो आइए अब 11th पैराग्राफ को पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। अगली सुबह सी वॉज टेकन इल का मतलब बीमार पड़ गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, यह क्या था, माइल्ड मतलब होता है हल्का सा, फीवर मतलब बुखार था, यह हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट मतलब कि इट वुड गो मतलब यह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा, यानी कि बुखार उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट लेकिन, माई ग्रैंड मदर का मतलब मेरी दादी का, थॉट मतलब विचार, डिफरेंटली मतलब भिन्न था, लेकिन मेरी दादी का विचार भिन्न था। सी टोल्ड अस उन्होंने हमें बताया, दैट मतलब कि हर वाज सॉरी यहाँ पे छूट गया है, क्या छूटा है देखिए, हर एंड छूट गया है, सॉरी, हर एंड मतलब समाप्ति या अंत। सी टोल्ड अस उन्होंने हमें बताया, दैट मतलब कि हर एंड वाज नियर उनका अंत क्या है, नजदीक है, एंड नहीं रहेगा। तो हर एंड वाज नियर उनका अंत क्या है, नजदीक है। सी सैड दैट उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। सी सैड मतलब उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर कुछ घंटे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर हर लाइफ उनके जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्त होने से पहले, यानी कि उनके जीवन के अंतिम अध्याय अंतिम अध्याय के कुछ घंटे पहले, या लिखा गया है ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, यानी कुछ घंटे पहले, जीवन के अंतिम अध्याय के कुछ घंटे पहले ही, सी हैड ओमिटेड मतलब भूल गई थी, टू प्रे मतलब प्रार्थना करना, वह प्रार्थना करना भूल गई थी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। सी मतलब वह, वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट मतलब नहीं करना चाहती है, क्या वह और नहीं करना चाहती है, एनी मोर टाइम मतलब और अधिक समय, वेस्ट मतलब व्यर्थ नहीं करना चाहती है, टॉकिंग टू अस मतलब हमसे बात करके, वह हमसे बात करके और अधिक समय व्यर्थ नहीं करना चाहती है। आइए पैराग्राफ 12 देख लेते हैं। वी प्रोटेस्टेड हमने विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड का मतलब अनदेखा कर दी, सी मतलब वह, और प्रोटेस्ट का मतलब हमारे विरोध को, लेकिन वह हमारे विरोध को अनदेखा कर दी। सी ले पीसफुली वह शांति से पड़ी रही, इन बेड प्रेइंग का मतलब बिस्तर पर प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बेड्स और अपने मनकों की माला फिराते हुए। तो वह अपने मनकों की माला फिराते हुए और प्रार्थना करते हुए बिस्तर पर शांति से लेटी रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, तो इवन बिफोर का मतलब से पहले, वी कुड सस्पेक्ट मतलब हम क्या कर सकते थे, थोड़ा भी संदेह करने से पहले, हमारे साथ थोड़ा भी संदेह करने से पहले। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग उनके होठ हिलना बंद कर दिए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर का मतलब जिसमें जीवन ना हो, तो बिना जीवन के अंगुली यानी कि निष्प्राण अंगुली बोल सकते हैं। तो उनके होंठ हिलना बंद कर दिए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके मनके की माला निष्प्राण अंगुलियों से क्या हो गई, फेल मतलब गिर गई। पीसफुली पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पीसफुली मतलब शांति, शांत पैलर का मतलब पीला, तो शांति में पीलापन, शांति में पीलापन स्प्रेड मतलब फैल गया, ऑन हर फेस मतलब उनके चेहरे पर।
तो एक शांतिमय पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए, दैट मतलब कि शी वाज डेड मतलब वह मर गई है या मर चुकी है, और हम जान गए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब लास्ट पैराग्राफ देख लेना है हमें, जो कि 13 नंबर का है। इसके बाद से ये लेसन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। We lifted her off for the bed, and as it customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. We lifted her off the bed. हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी मतलब रीति रिवाज के अनुसार, लेड हर मतलब लिटा दिया उनको, ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर, और उन्हें भूमि पर लिटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उन्हें ढक दिया, विद अ रेड श्राउड मतलब लाल कफन से, और उन्हें लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लिफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरेल। आफ्टर अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटे बाद, ऑफ मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का मतलब शोक करने के बाद, यानी शोक विलाप करने के कुछ घंटे बाद, वी लिफ्ट हर अलोन मतलब हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स मतलब प्रबंधन करने के लिए, फॉर हर फंडल मतलब उनके दाह संस्कार का, फंडल का मतलब दाह संस्कार, ठीक है। तो हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, नहीं कुछ घंटे विलाप करने के या कुछ घंटे शोक करने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। किस लिए? तो हमने उन्हें दाह संस्कार के प्रबंधन करने के लिए अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग शाम के समय या संध्या के समय, वी वेंट टू रूम हम उनके कमरे में गए, विद अ कर्ड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। तो देखिए यहाँ पे विद अ कर्ड, तो कर्ड का मतलब CRUDE, क्रूड इसको बोलिए, क्रूड स्ट्रेचर। तो क्रूड स्ट्रेचर का मतलब देखिए, क्रूड का मतलब होता है साधारण, और स्ट्रेचर का मतलब अर्थी होता है। तो साधारण से अर्थी के साथ उनके कक्ष में गए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, टू टेक हर बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का मतलब दाह संस्कार करने के लिए। तो हम उनके दाह संस्कार करने के लिए साधारण से अर्थी को लेकर उनके कक्ष में गए। द सन वाज सेटिंग एंड had lit her room and veranda with a blaze of golden light. The sun मतलब सूरज, सूर्य वाज सेटिंग मतलब अस्त हो रहा था, एंड मतलब और, had lit मतलब यह क्या कर दिया था, प्रकाशित कर दिया था, यानी भर दिया था। हर रूम मतलब उनके कमरे को, एंड वरांदा मतलब और बरामदे को, विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। ब्लेज का मतलब क्या होता है? तो ब्लेज का मतलब होता है चमक से भर दिया था। गोल्डन लाइट मतलब सुनहरे प्रकाश से। सूर्य अस्त हो रहा था और उनके कमरे और बरामदे को सुनहरे प्रकाश की चमक से भर दिया था। वी स्टॉप्ड हम रुक गए, हाफ वे मतलब आधे रास्ते में, इन द कोर्ट यार्ड मतलब आंगन के, हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा यानी कि पूरे बरामदा में, एंड इन हर रूम और उनके कमरे में, एंड इन 2 बार लिख दिया गया, एंड इन हर रूम। तो पूरे बरामदे में और उनके कमरे में, राइट अप मतलब वहाँ तक, वेयर मतलब जहाँ, सी लेड डेड वह मृत पड़ी हुई थी, एंड स्टिफ, स्टिफ का मतलब होता है कठोर। रेप्ड इन द रेड श्राउड मतलब लाल कफन में, लाल कफन से लिटाई हुई थी, यानी लिपटी हुई थी। तो पूरे बरामदे में और कमरे में जहाँ तक वह क्या थी, लाल कफन में लिपटी हुई, कठोर और मृत पड़ी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज तो हजारों में चिड़िया, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर बैठी हुई थी। सेट स्कैटर्ड मतलब फैल कर बैठी हुई थी, ठीक है। तो हजारों चिड़िया फर्श पर, स्कैटर्ड मतलब जहाँ तहाँ क्या हुई थी, सेट मतलब बैठी हुई थी। देयर वाज नो चिरपिंग का मतलब वहाँ कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, तो हमें चिड़ियों के लिए क्या महसूस किए, या चिड़ियों के लिए दुख हुआ, हमें चिड़ियों के लिए दुख हुआ। एंड माई मदर और मेरी माँ, फेथड, तो फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, तो फेच्ड मतलब लाई, सम ब्रेड फॉर देम मतलब उनके लिए कुछ रोटियाँ, तो उनके लिए कुछ रोटी लाई। सम ब्रोक इट, सी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, सी मतलब वह, ब्रोक मतलब तोड़ी, इट मतलब इसे, इनटू लिटिल क्रम्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में,
वह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसे उनकी तरफ फेंक दी। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, यानी कि चिड़ियों ने, टूक नो नोटिस मतलब कोई ध्यान नहीं दिया, द ब्रेड मतलब रोटी की तरफ, चिड़ियों ने रोटी की तरफ ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कप्स ऑफ, व्हेन मतलब जब, वी कैरिड मतलब ले जाने लगे, माई मदर्स कप्स ऑफ का मतलब अपने मेरी दादी के शरीर को, तो जब हम अपनी दादी के अर्थी को ले जाने लगे, क्या हुआ देखिए आगे, जब अपनी दादी के अर्थी को, तो कप्स का मतलब मृत शरीर होता है, तो जब अपनी दादी के अर्थी को ले जाने लगे, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वे चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर मतलब सफाई कर्मी, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, यानी कि रोटी के टुकड़ों को झाड़ कर क्या कर दिया, डस्टबिन में, इनटू द डस्टबिन मतलब कूड़ेदान में डाल दिया। तो अगली सुबह सफाई कर्मी ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को झाड़ कर क्या कर दिया, डस्टबिन में डाल दिया। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लेसन को, जो कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी था, एक महिला का चित्र, तो इस लेसन को हमने पढ़ के समाप्त कर दिया। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस पूरे स्टोरी में जो कि खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसमें क्या दिखाया गया है, तो एक ये खुशवंत सिंह को बताया गया है कि अपने दादी के साथ इनका लगाव कितना गहरा था, और पूरी कहानी में उनकी दादी के ही बारे में चित्रित किया गया है। उनका रंग रूप से लेकर उनका हाव भाव, वो हर चीज़ पूरा शुरू से लेकर अंत तक उनके दादी के ही बारे में बताया गया है। सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो यह इस वीडियो का दूसरा पार्ट था, इस लेसन का दूसरा पार्ट था। पहला पार्ट आपने देखा जरूर होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेसन 2 के साथ।